गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु का मतलब होता है कि हमारे सारे विकारों को हटा करके और हमें सही दिशा दिखाना, चाहे वो हमारे टीचर हों या भविष्य में आने वाले हमारे गुरु। सो इसी उपलक्ष्य में मैं बना रही हूँ। मैंने सूजी का एक कप, मैंने एक कटोरी जितना ही डाला है सूजी, और उसे मैं बिना घी का भून रही हूँ। इसमें घी मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसे भूनने के बाद लगभग ये ब्राउन होने वाला है, तो अब मैं इसमें दूसरा कुछ ऐड करूँगी। और आपके जीवन में ना गुरु का बहुत ही बड़ी भूमिका है, चाहे वो हमारे स्कूल के टीचर हों, चाहे हमारे भविष्य में आने वाले गुरु हों। बिना गुरु के आदमी अधूरा ही है। माना कि टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो जीवन में बदलने वाली नहीं हैं। ये मैंने जितना सूजी लिया था उतना ही चीनी लिया है। अब इसका चाशनी बनाऊंगी, और हमें थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें थोड़ा ही डालना है। और इसे एक तार की चाशनी बनानी है, मतलब आप समझ लो एक तार लगने लगे ना, तब हमें इसे उतार देना है। इस तरह से थोड़ी देर तक चलाते रहना है। अब ये देखिए बिल्कुल एक तार की चाशनी हो गई है। तो अब मैं इसमें सूजी जितना ही ऐड करूँगी। ये बेसन नहीं है, ये भुने हुए चने का मैंने पीस के रखा हुआ है, क्योंकि कच्चा बेसन बहुत दिक्कत करता है भूनने में, तो ये मैंने भून के रखा हुआ है। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, और साथ में सूजी भी इस तरह से। बाद में हम हाथ से कर लेंगे, लेकिन हमें इससे थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते रहना है। इस तरह से। अब हमें गैस को बंद करना है। अब हमें इसे इस तरह से ठंडा होने तक, क्योंकि ये अभी गर्म है, तो ठंडा होने तक इसे इस तरह से मसल देना है। और हमें आधे कप जितना नारियल का बुरादा ऐड कर देना है इसमें। अब मैं हाथ से इसे रफ भी कर दूँ। अभी गर्म है, तो ध्यान रखिए आराम से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा ना तो मिक्स नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे इसको करते रहना है। अब इसमें एक चम्मच जितना ही घी डालना है। घी की इसमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस एक चम्मच जितना ही डालना है। और इसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट पीसे थे उसको डाल देना है इस तरह से। अब ये सारी चीज़ों को हमें बढ़िया सा मिक्स कर देना है। इस तरह से। अभी ये गरम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हमें इस तरह से, आप चाहें तो बड़े बड़े बना सकते हैं, और नहीं तो छोटे इस आकार के। इसमें आकार कोई भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे जमा के बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लड्डू ही बनाऊंगी। और चाहे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से
बना सकते हैं इसे। बहुत अच्छा बनता है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। सारी चीज़ें मैंने सब बता दिया है कैसे बनाना है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और बहुत झटपट बनने वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर हम बिल्कुल स्लोली करेंगे तभी, नहीं तो अगर फास्ट करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब आजकल त्योहारों का सीज़न है, तो कुछ न कुछ बनाते रहिए और त्योहारों को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ लाती हैं। बाकी तो सभी के जीवन में बहुत परेशानियां हैं, अगर हम परेशानियों को लेकर चलेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। देखिए इस तरह से हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, और इसे आप ना महीनों तक रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इस पर केसर मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहें तो और किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने केसर को पहले भिगा रखा था, तो इसे कर देते हैं। हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच में हम अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं खुश रखने का, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में परेशानियां बहुत हैं सभी के, किसी एक के नहीं, सभी के परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों के बीच से रास्ता निकाल लेना ही अक्लमंदी का काम है। देखिए हमारा लड्डू तैयार है बिल्कुल।